दोस्तों सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है और कई चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए अगर आपका थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट या 27 28 से 1 तारीख को एग्जाम है। देखिए सबसे पहले सेकंड शिफ्ट का ओवरऑल पैटर्न देख लेते हैं। तो ओवरऑल पैटर्न हमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिला, जिसमें रीजनिंग का सेक्शन तो एज कंपेयर जितने भी बच्चे मतलब बच्चों का हम लोगों ने डेटा लिया है, लगभग सभी ने इजी ही कहा है कि हाँ सर आराम से अटेम्प्ट हो जा रहे थे। मैथ्स थोड़ा सा शॉकिंग देखने को मिला। कारण ये है, आप सबसे पहले जरा इस वाले मैसेज को पढ़िए। क्या लिखा है? एक बच्चे ने रिप्लाई किया है कि सर नॉट एट ऑल इजी मैथ्स में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन 10 से भी जो है वो कम थे, केवल अर्थमेटिक थी और डीआई थी। मतलब कई लोग ये सोचते हैं ना कि सर मैं अर्थमेटिक को स्किप करके क्या बचे क्वेश्चन से अच्छे अटेम्प्ट्स कर सकता हूं क्या? तो यहाँ पे आप देख लीजिए 10 से भी कम क्वेश्चन आपको ओवरऑल जो है वो सिंप्लीफिकेशन। देखिए यहाँ पे केवल सिंप्लीफिकेशन, वैसे 10 का डेटा है पर कई बच्चों कह रहे हैं कि सर इससे भी कम का स्कोर था, 8 था, 9 था, 7 था, इसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बट आप समझिए कि अर्थमेटिक को ज्यादा वेटेज दिया गया है। इसके बाद आप देखें जो है वो बार डीआई, टेबल डीआई, इसके अलावा आपको यहाँ पे अर्थमेटिक प्रॉब्लम, मतलब जो एक स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट था वो हमें सेकेंड शिफ्ट में केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन मिला। ना तो नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और कुछ भी क्वांटिटी कंपैरिजन कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। काफी शॉकिंग था भाई ये। और आपका ये माइंडसेट यहां पे होना चाहिए कि केवल आप स्पीड मैथ्स के भरोसे नहीं चल सकते हैं। आप ये सोचें कि आप अर्थमेटिक स्किप करके कि केवल जो है वो स्पीड मैथ्स और आप जो है वो डीआई करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहां पे एक क्लियर संदेश है एसबीआई का कि भाई ऐसी अगर आप गलती करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला सेक्शन अगर मैं देखूं, नेक्स्ट सेक्शन यहां पे क्या था? हाँ जी, तो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे था रीजनिंग। रीजनिंग देख लेते हैं एक बार। तो कंपैरिजन पजल हमसे क्या कहते हैं हमें देखने को मिला। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन स्क्वायर टेबल का था, जिसमें कॉर्नर वाला मिडिल और जो है वो सॉरी कॉर्नर वाला इनसाइड, मिडिल वाला आउटसाइड। इसके अलावा बॉक्स बेस्ड कंडीशन थी, अनसर्टेन यहाँ पे, देन डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज के 5 क्वेश्चन, सिलॉक के यहाँ पे 5 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग यहाँ पे 5 क्वेश्चन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन का, और एक यहाँ पे क्या कहते हैं पेयर फॉर्मेशन का। यहाँ पे अनसर्टेन नहीं, ये थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं, डेजिग्नेशन था ये आपका डेजिग्नेशन पजल था, जिसमें 8 लोग थे और डेजिग्नेशन वाइज आपका यहां पे पजल का सीक्वेंस पूछा गया था। कंपैरिजन में यहां पे रैंक पजल आई थी, जिसमें 6 लोगों का एयरक्राफ्ट था। एयरक्राफ्ट इसके पास इससे ज्यादा है, इसके पास इसके जो है वो इससे कम है। तो कंपैरिजन का एक एयरक्राफ्ट का पैटर्न था। जिस बच्चे से हमने बात किया उसने टोटल ये 35 क्वेश्चन आराम से बना लिए थे और ने कहा कि सर लगभग 1.5 मिनट से पहले हमने इसको प्रॉपर सॉल्व भी कर लिया था। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या था। तो इंग्लिश अगर हम देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन, और वर्ड स्वैप के भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। टोटल 30 क्वेश्चन का सेट आपका इंग्लिश में पूछा गया था। अब देख लेते हैं भाई सेकंड शिफ्ट का जो है वो सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे बच्चों का क्या था। तो जो हमने यहाँ पे जो है वो स्कोर देखा है सेफ अटेम्प्ट का जो है वो हाँ जी, तो सेफ अटेम्प्ट अगर मैं यहां पे देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट यहां पे 23 से 24 के करीब यहां पे देखने को मिला। जो मैथ्स का नंबर था वो 22 से 24, हालांकि ये एक एवरेज स्कोर है भाई, इससे कम भी बच्चों ने स्कोर किया है, 20 भी किया है, 19 भी किया है, ऐसे भी नंबर हमें देखने को मिले हैं। बट एक एवरेज नंबर लगभग 21 से 23 के बीच में जा रहा है। रीजनिंग का लगभग बच्चों का स्कोर 28 प्लस की। हाँ सर, जिस तरह की पजल पूछी गई, जो लेवल था डॉट पॉइंटर थे, हम डायरेक्टली पॉइंटर को कनेक्ट करके अपने सवाल को बना रहे थे, तो लगभग लगभग 28 से 29 नंबर एक एवरेज स्कोर यहां पे माना जाएगा। ओवरऑल सेकंड शिफ्ट का जो अभी तक का सेफ अटेम्प्ट देखने को मिला है वो 72 से 77 के बीच में यहां पे गया है। ठीक है, आपने भी अगर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया होगा प्लीज अपना टोटल स्कोर जो है वो यहां पे मेंशन करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितने गए हैं इसको भी आप कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जरूर मेंशन करिएगा। जैसे ही 4 शिफ्ट खत्म हो जाएगी हम आपको ओवरऑल जो है वो कंप्लीट दिन की जो है वो डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल एनालिसिस जरूर प्रोवाइड करेंगे। और एक बार कंप्लीट शिफ्ट हो जाए तो एग्जैक्ट जो है वो कट ऑफ के नंबर क्या जा सकते हैं, क्या कट ऑफ हो सकता है, इस पे भी हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, आप सारे लोग अपना स्कोर कार्ड जो है वो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में वीडियो के प्रॉपर मेंशन करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज 2025 के बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने 2 यहाँ पे स्पेशल बैचेस लॉन्च किए हैं। एक तो रीस्टार्ट का बैंकर्स फाउंडेशन 2025 का बैच है, और दूसरा हमारा यहाँ पे चल रहा है बैंकर्स फाउंडेशन का दूसरा बैच, जो कि अभी जो है वो लेटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। और ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है?
अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी 1 साल की फीस 2,999 रुपए रखी गई है। ठीक है, ओके। बेस्ट विशेस आप सभी को जिनका थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।